हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। तुम अपने बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। साईनाथ, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है न्यायाधीश साहब। साईं बाबा, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूँ बेटी, हमारी पुरानी पहचान है। राम राम राम। साहब जी, देख रहे हैं उसकी चापलूसी? वो आपके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसे सजा न दें। तुम, मेरा मतलब है, आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले? मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूँ। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब, ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी, आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए। साईनाथ, न्यायाधीश साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं मना किया महालसापति। अरे महासापति जी, बाबा ने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो वो यहाँ आए हैं। साईं बाबा, चिंता न करो बेटी, मैं न्यायाधीश साहब को अपना कर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा। सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पर न्यायाधीश साहब, इसके माँ बाप ने इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर रखा होगा। पूछिए इससे, पूछिए। हाँ, पूछिए। हमने तो साईं बाबा के माता पिता कभी नहीं देखे। बाबा तात्या की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। हाँ, बाईजा बाई को। आपके पिता का नाम? साईं ही होंगे। और माँ का नाम? साईं। राम 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 साहेब जी, ये साईं ढोंग रच रहा है। देखिए, आप ठीक तरह से जवाब दीजिए। हाँ। साईनाथ ठीक तरह से ही जवाब दे रहे हैं साहब। महालसापति, कानूनी काम में अड़ंगा लगाओगे ना तो सीधे अंदर जाओगे। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो द्वारिकानाथ जी। हो सकता है कानून को गुमराह करने के अपराध में आप ही अंदर जाएं। अच्छा है, अच्छा है। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बाबा को। देखो, तुम मुझे अपना काम करने दो। आपकी उम्र? लाखों बरस। झूठ, झूठ बोल रहा है ये।
अरे 16 साल का था जब ये यहाँ शिरडी में आया था। और अपने आप को लाखों बरस का बता रहा है, देखिए। साहब जी, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैद्य जी, इंसान जब देखने लगता है, जानने लगता है, तब से आकाश को देखता है। तो आकाश की उम्र क्या होगी? 1 साल, 4 साल, 16 साल। समुंदर के किनारे खेलने वाले बच्चे किनारे के पानी में हाथ डालकर शंख और सीपियां निकालते हैं। तो क्या समुंदर की गहराई 1-2 हाथ होती है? इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है तो क्या उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी हो जाती है वैद्य जी? ये साहब के सवाल का जवाब नहीं है साईं। साईं बाबा से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हाँ, साईं बाबा ऐसे सवालों से परे हैं। साईं बाबा के जवाब संकेत कर रहे हैं कि साईनाथ की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि वो ईश्वरीय अवतार है। क्या आप शपथ लेकर कहेंगे कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या बताएंगे वो सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा? मैं सच कहता हूँ, सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। और मैं सच की राह पर चलता हूँ क्योंकि सच ही ईश्वर है। सच ही हमें मालिक के करीब ले जाता है। जिस चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, आप उसे जानते हैं? जानता हूँ। समझिए साईं, पकड़ा गया। सबके वचन द्वारिकानाथ जी सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं तो सबको जानता हूँ, उस चोर को भी, आपको भी। सभी तो मेरे अपने हैं। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो भी, जो सच्चाई की राह से भटक जाते हैं वो भी। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन वो चोर कहता है कि वो आपका भक्त है। सभी मेरे भक्त हैं, महालसापति भी, द्वारिकानाथ भी, आपकी पत्नी भी, आप भी। वरना आप मुझसे मिलने द्वारिका माई में क्यों आते? क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूँ। मैंने आपको मान, सम्मान, ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं। एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। लेकिन इस बात का साईं बाबा को कैसे पता चला? क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है। मैं हर किसी की आत्मा में निवास करता हूँ, हर किसी के दिल में झांक सकता हूँ। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारिकानाथ, चुप चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है। ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत।
तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे। अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम।